नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। आज एक वीडियो नहीं, एक रिक्वेस्ट लेके आप लोगों के पास आया हूं। रिक्वेस्ट क्या है बताता हूं। तो पहले तो हाल के कुछ दिनों में हमने कुछ कोर्सेज नए नए लॉन्च किए और उसके पीछे खूब सारी मेहनत, खूब सारा एफर्ट किया। और जितना एफर्ट हमने किया उससे ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। तो चाहे वो यूपीएलटी है, ईएमआरएस है और नेट है, बहुत सारे कोर्सेज हम यहाँ पर अब चला रहे हैं। और बहुत सारे नहीं कहूँगा, अभी भी बोलूँगा लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज चला रहे हैं। और हम स्लो हैं रिलेटिवली, मैं जानता हूँ, बट स्टिल मेरे को लगता है उतने ही कोर्सेज चलाने चाहिए, उतना ही काम करना चाहिए जिसमें हम क्वालिटी डिलीवर कर सकें, है ना। तो भले ही मैं एक कोर्स गेट का पहले चलाता था, लेकिन मैं इंश्योर करता था कि जो हमारे पास बच्चा आता है, जो हमारे साथ जुड़ा है, क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। मेरा तो पूरा गेम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला है, रिजल्ट वाला है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप हमारे कहीं पेड एड देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं, बट बच्चे के लिए सच में काम करते हैं। जो क्वालिटी, जो कंटेंट, जो लर्निंग उसको चाहिए, है ना, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। बट अब क्योंकि बैचेस ज़्यादा है, मिशन बड़ा है, तो मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो का एजेंडा पहले से बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, एजुकेटर हैं, एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम जिस तरह का काम करते हैं यहाँ पे, अभी मैं बात करूँगा कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, और जो थोड़े से जनरल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट है, अगर वो आप पढ़ाते हैं तो वीडियो आपके लिए है। दूसरा, अगर आप हमारे स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, एक छोटा सा सपोर्ट मुझे आपका और चाहिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचाइए आपको लगता है कि जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर टैलेंट है, और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप उन्हें नॉलेज गेट की टीम के साथ एसोसिएटेड देखना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बिकॉज अगेन, मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे कनेक्शन लिमिटेड है। तो मेरे पास कोई ऐसी बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी एजेंसीज नहीं है जिनके थ्रू हम फैकल्टीज के साथ कनेक्ट करें। आप ही मेरा रिसोर्स है, आप ही मेरा माध्यम है जिनके थ्रू ये बात पहुंच सकती है। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और क्या क्या यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ऐसा पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोबारा अलग से एक वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे www.knowledgegate.ai पे, तो वहाँ पे ओपनिंग्स आपको दिखेंगी। और पिछले एक डेढ़ महीने से ही वहाँ पे हमने ओपनिंग्स ओपन की हैं। 1000 से ज़्यादा रिज्यूमेस हमारे पास हैं। बट हमारे बच्चों का प्यार ऐसा है, एक्चुअली ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। और वो एक बच्चा आता है, वो जितने फैकल्टी पोजीशन है उसमें भी अप्लाई कर देता है। वो मान लीजिए काउंसलर, मेंटर, हर जॉब में उसने अप्लाई कर दिया। अब जिस बात की मुझे खुशी है कि बच्चे आतुर हैं और इतने एग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, इतना एक्टिव है, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, बट उससे फायदा नहीं। देखो, टीचिंग तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ना। और अभी बात करूंगा एक्सपीरियंस में का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो लोग चाहिए जिम्मेदारी के साथ जो उस काम को अच्छे से पूरा कर सके, है ना। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो जनरल फैकल्टी है, कंप्यूटर जनरल सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज हैं। तो यहाँ पर मैं किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के अलावा जो इन जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, लिटरेचर हो गया, हमारा हिंदी, इंग्लिश है ना। हर सब्जेक्ट में जो मैं देख रहा हूँ, बेसिक बेसिक 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग आइडिया में पूछे जाते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपके पास ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। ये मैंने समय के साथ देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही है, एस्पिरेंट है, उसने एग्जाम जस्ट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक रख की है, बहुत अच्छा नॉलेज बेस भी है, बट अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो सर, पढ़ाना अपने आप में एक विद्या है। रैंक से मतलब नॉलेज आ सकती है, वो एक्सपीरियंस नहीं आता। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करूं, है ना। तो जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, प्रेफरेबली ऑनलाइन, क्योंकि कैमरे को पढ़ाना एक नई दुविधा है अपने आप में। तो उस पर जब थोड़ा सा काम आप कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ें। बिकॉज जैसा मैं अलग से लिख के भी लाया हूँ, इसमें कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है जो लोग फ्रेशर्स हैं, बट उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आगे बात करूंगा। यहाँ पर मेरे को वो लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस होल्डर हो, जो अपने टॉपिक्स में काम कर रहे हो। मान लीजिए जैसे कोई हिंदी के टीचर हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, अंडरस्टैंडिंग है, एक समय के बाद टॉपिक चीजें बहने लगती हैं। वो वाले लोग हमें चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को मजा आ जाए, है ना। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, आगे मैं बात करूंगा। ऐसा भी है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि पार्ट टाइम में सर हम वैसे ये जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आईटी में काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड दिन में 1 घंटा 2 घंटा हम पढ़ाना चाहते हैं। सर नहीं चाहिए, हाँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। बिकॉज ऐसा लगता है कि 2 घंटे फ्री है तो पढ़ा देंगे, बट 2 घंटे पढ़ाने के लिए होमवर्क करना पड़ता है सर, पूरे दिन, कभी कभी कई कई महीने। तो मेरे को वो लोग चाहिए
जो फुल टाइम एजुकेशन में है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं और इसी में अपना करियर आगे देखना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम वाले नहीं चाहिए, है ना। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं अपने बच्चों से ईमानदारी बरतना चाहता हूँ, मुझे चाहिए वही लोग जो मेरी मेरी मानसिकता वाले हों, ताकि बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर है। रोल की बात अगर करेंगे, क्या करना है, लाइव क्लासेस लेनी है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं उस पर काम करना है, वो बनानी है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, उसके बाद लगातार जो बच्चों के लिए मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको रिव्यू करना, क्वालिटी ठीक है नहीं है, अपने आप में ये सब भगीरथ टास्क है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वही लोग चाहिए जो क्लियरली पैशनेट हो। आप अभी जस्ट पढ़ाई पूरी की है, जॉब सर्च कर रहे हैं, चलो यहाँ भी भर देते हैं, प्लीज़ मत भरिए। एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, और वही चाहिए जो टीचिंग में है और टीचिंग में ही अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की पूरी आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि आपको, हमारे पास दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑफिस है, आप अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेट ने भारत जैसे देश को बहुत सॉलिड वाला एम्पावरमेंट दिया है, और हमारी टीम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई बम्बई से, कोई पटना से, देश के सुदूर इलाकों से काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो लोकेशन एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर, होता है ना, हर कोई बड़े शहर में नहीं आ सकता, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप घर बैठ के हमेशा काम करना चाहें, हमेशा काम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम का पूरा आइडिया यहाँ पर है। दोनों तरह से हम यहाँ पर एसोसिएट करने के लिए तैयार हैं। आप फुल टाइम हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हम उसको भी रेस्पेक्ट करते हैं। आप टीचिंग में परमानेंट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट के साथ भी आप जुड़े हो सकते हैं, दिन में कुछ समय आप हमें दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, है ना। तो आप दिन में मुझे थोड़ा सा समय दें, पर आवर बेसिस पे मेरे को चलेगा, बट मेरे को चाहिए कि पूरा टाइम आप काम एजुकेशन की फील्ड के अंदर ही कर रहे हो, ताकि वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही हो। और अप्लाई कैसे करना है, तो अगेन वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक आपको मिलेगा जनरल फैकल्टी सब्जेक्ट्स का, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के बारे में। अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, जो सारी रिक्वायरमेंट मैंने बोली, तो प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो इसमें फिट होते हैं, है ना, जिनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जिनसे कभी आप पढ़े हैं, प्लीज मेरा मैसेज पहुंचाइएगा। मैं इतनी वीडियो में कभी कभी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज ये बहुत जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है हमारी जनरल सब्जेक्ट्स, हो गया ना कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का दायरा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं सीएसआईटी के, गेट नेट में जो पूछे जाते हैं वो तो सब है ही है, उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत रिक्वायरमेंट है। तो सी प्लस प्लस जावा, कोई होता है ना ऐसे टीचर होता है कि सर 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं और सिर्फ जावा ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सी ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पाइथन ही पढ़ा रहे हैं, मजा आ जाएगा उसके बाद तो। बिकॉज आप समझो, अगर कोई फैकल्टी इतने समय से एक ही टॉपिक पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट घोल के पी चुका है, वो वाली कहानी है। तो वैसे अगर लोग हमें मिले, जो कुछ एरियाज हैं टेक्नोलॉजी वाले, फुल फुल फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, उसमें रिक्वायरमेंट अगेन हमारी सेम है, एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए, और उसी के साथ मेरे को लगता है मैच्योरिटी आएगी। रोल सेम है, क्लासेस लगानी है, कंटेंट डेवलप करना है, बच्चों को जो बेस्ट चीज़ें दी जा सकती हैं वो सब हमें करनी है। वही लोग अगेन यहाँ पर अप्लाई करें। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप आईटी में काम कर रहे हैं 8 घंटे, प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा। मेरे को वही लोग चाहिए जो एजुकेशन फील्ड के अंदर ही अपना करियर बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं, है ना। ये वाली बात हो गई। उसके बाद अगेन वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर भी सेम है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है ना। तो ये बात हो गई कंप्यूटर साइंस फैकल्टीज के बारे में। और अब ये जो बात है, फ्रेशर्स के लिए क्या कर सकते हैं सर, अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, पर टीचिंग में ही काम करना है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक अंडरस्टैंडिंग हमें, मैं बताता हूँ ईमानदारी से इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा समझिए, मान लीजिए आपने रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक भी कंप्लीट किया, मैं मानता हूँ प्रेफरेबली अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर अपना करियर बना रहे हैं तो नेट आपने क्वालिफाई किया होगा, अच्छे नंबर से किया है, तो हो सकता है जेआरएफ भी आपके पास हो, पीएचडी करने की आप सोच रहे हो, कर भी चुके हो, है ना। वहां पर स्टिल इस सारी चीज के बाद ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लाइव बैच पढ़ा सकते हैं। देखो, लाइव बैच पढ़ाना बहुत जिम्मेदारी का काम है ना। जो बैच पढ़ा रहे होते हैं किसी को भी नहीं बोल सकते, बिकॉज बच्चे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बच्चों का करियर दाव पे होता है ना। तो वो चीज़ है। तो शुरुआत कैसे की जाएगी, अगेन कंटेंट जो है, पीडीएफ्स है, पीपीटीज है, क्वेश्चंस है, नोट्स है, प्रैक्टिस मटेरियल है, बच्चों को मेंटरशिप देनी होती है, ऐसे बहुत सारे और काम होते हैं सुबह से शाम तक, जिसमें आप करते रहोगे। इन सारे चीज़ का फायदा क्या है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो,
है ना। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हो सकता है हमें लगे कि चलो सर हम डाउट क्लास लगा के देखते हैं बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आता है, चलो भी हम ऐसा करके देखते हैं। तो फ्यूचर में आपको बनना फैकल्टी ही है, ये तय है। अगेन ये टाइम पास वाला जॉब नहीं है, अगेन मैं कुछ और कर रहा हूँ साथ में 1 घंटा ही कर लूँ, ये वाला जॉब नहीं है। सब फुल टाइम जॉब है, सुबह 10 से शाम को 7 तक अपने को काम करना है। लेकिन अब एकदम से लाइव बैच नहीं ले सकते, उस सारे कंटेंट पे हम काम कर सकते हो। तो ये वाली पोजीशन आपके लिए, आप फ्रेशर हैं, मोस्ट वेलकम। अगेन या तो आपने एमएससी एमसी एमटेक किया हो, नेट क्वालिफाइड हो, प्रेफरेबली जेआरएफ हो, या आपने बीटेक अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, बट क्लियर है कि आपको एजुकेशन के फील्ड के अंदर ही काम करना है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। सैलरी अगेन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। ये प्रेफरेबली वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला काम है, बिकॉज यहाँ पे कंटेंट पे काम करना है। अगर कुछ समस्या है तो हम वर्क फ्रॉम होम की भी बात कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा अगर आप ऑफिस आके काम कर सके तो उसमें और मजा आएगा। और अगेन मैं एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट मैंने इसलिए सोचा कि खुद से ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अपनी भावनाएं समझा सकूं कि हमें चाहिए क्या, वो वाली चीज़ है। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा जो भी एडिशनल ऑप्शंस हैं, वैकेंसीज हैं अभी काम करने के लिए, चाहे वो हमारी ग्राफिक टीम हो या फिर हमारी काउंसलर टीम हो या कुछ बेसिक एकेडमिक ऑपरेशंस होते हैं, उसमें बहुत सारी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगेन लिंक आपको मिलेगा, आप अप्लाई करिए। और मेरी आखिरी में फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सकता है आप खुद इन सारे पैरामीटर्स में फिट हो रहे हो, मोस्ट वेलकम सर मैडम रेस्पेक्टेड जो भी हैं, आप अप्लाई करिए। बट अगर आप नहीं है तो प्लीज़ उनको, उन टीचर्स, उन फैकल्टीज़ तक पहुंचाइए जो आपको लगता है कि सर इनमें दम है और ये अगर पढ़ाएंगे, ये अगर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो सेट हो जाएगा मामला, है ना। बिकॉज ऑप्शन अपना एक ही है, मिशन अपना एक ही है। जैसा आप देख रहे हैं यूट्यूब पे 12-12 घंटे के मैंने वीडियो बना के डाल दिए। फ्यूचर में और भी मैं आगे काम करने वाला हूँ। ज़्यादातर कंटेंट बड़े बड़े वीडियोस के अंदर ड्रामा ना करके एकदम सीधे डायरेक्ट आपको दिया जाए। उतना प्यार आप लोगों ने दिया, मेरे को और भी इसमें काम करना है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक बैचेस हैं, सरकारी नौकरियों के बैचेस हैं, गेट के बैच हैं, नेट के बैच हैं, और कुछ बैचेस हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, वहाँ पर टॉप क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। और अभी मैं आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। प्रशांत सर पूरा एक आईटी डिपार्टमेंट हमारा चला रहा है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जो समय के साथ हम आपको बताएंगे, और इस पूरे के पूरे एरिया को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे। एआई का इस्तेमाल करके, प्रॉपर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके कैसे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। जैसा मैंने बोला, इस वीडियो को पहुँचाइए और बाकी सारी डिटेल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।